शुभंकर बाबा। दिस इज व्लॉग नंबर 4 और ये शूट करने में मैंने पूरा साल लगा दिया। नहीं, पूरे साल भर शूट नहीं किया इसको, साल भर बाद एक शूट किया है। इसमें मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ अपनी पर्सनल लाइफ की, ये सोच के कि शायद कुछ लोगों को ये हेल्प कर जाए। तो स्टोरी का बैकग्राउंड ना देते हुए मैं एक सिंपल सी मेन इंसिडेंट पे आती हूँ कि 2017 में मैं जब एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रही थी, उस समय मैंने आरआरबी ग्रामीण बैंक का प्री क्वालिफाई कर लिया था, आरबीआई असिस्टेंट का प्री क्वालिफाई कर लिया था और आईबीपीएस क्लर्क का प्री क्वालिफाई कर लिया था। इन तीनों में आरबीआई असिस्टेंट मेरी ड्रीम जॉब थी, तो उसके लिए मैं बहुत शिद्दत से प्रिपरेशन कर रही थी, बहुत ज़्यादा शिद्दत से। उसके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के आसपास मेरी फैमिली में फंक्शन भी था, शादी थी मेरी बुआ की। मुझे लोगों ने कहा भी कि चलो चलो वैकेंसीज बहुत कम है, प्री ही कहाँ ही निकल पाएगा इसका, बट आई वॉज लाइक कि नहीं, मैं डेडिकेटेड हूँ, मुझे पता है मैं कर लूँगी तो मैं दूंगी। तो ग्रामीण बैंक का मेंस हो गया, ये आरबीआई असिस्टेंट मेंस से पहले। आरबीआई असिस्टेंट का मेंस भोपाल में था, हम भोपाल गए थे एग्ज़ाम देने के लिए, मैं, मेरी सिस्टर, मेरे पापा। एग्ज़ाम जिस दिन होना था उस दिन मॉर्निंग में हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। हमारी जो कैब थी जिससे हम एग्ज़ाम सेंटर जा रहे थे, मैं, पापा और मेरी सिस्टर, हम तीनों उसमें ही थे, उसको पीछे से स्कूल वैन ने ठोक दिया था। तो हमारी कैब जाके डिवाइडर से टकरा गई थी, जस्ट आउटसाइड द एग्ज़ाम सेंटर, मेंस एग्ज़ाम सेंटर के जस्ट बाहर की तरफ। बट लकीली किसी को कुछ नहीं हुआ। हम अंदर पहुँचे, मैं एग्ज़ाम देने पहुँची, वहाँ पे कई सारे एक्स सर्विसमैन ऑफिसर्स थे और कई सारे बच्चे भी थे, जिनमें से मैं भी थी जो एग्ज़ाम देने पहुँची। एग्ज़ाम हुआ, आई अटेम्प्टेड अराउंड 160 क्वेश्चंस, या शायद 160 मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे, एंड आई वॉज होपफुल कि हाँ इसका एग्ज़ाम मेरा निकल जाएगा। ये इंसिडेंट था दिसंबर का, मेरे ख्याल से शायद 12 दिसंबर 2017 की बात है। कट टू जनवरी, 19 जनवरी 2018 को मेरा रिजल्ट आया आरबीआई असिस्टेंट का। आई वॉज होपफुल कि मैं वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, मेरा असिस्टेंट का मीन्स क्वालिफाई नहीं हुआ। मेरी सिस्टर ने और मैंने साथ में बैठ के वो रिजल्ट देखा था, एंड आई वॉज क्राइंग। मैं इतने बुरी तरीके से रो रही थी, इतने बुरी तरीके से रो रही थी। माई डैड गॉट अ लिटिल स्कैर्ड कि क्या हो गया, अचानक से ये इतना रो रही है, क्या हो गया। और जब उनको पता चला कि रिजल्ट नहीं हुआ है, उस वजह से रो रही है, तो ही स्टार्टेड लाइक सेइंग क्या फालतू की नौटंकी है एंड ऑल दैट, जो यूजुअली हर पेरेंट बोल ही देता है। तो अच्छा, पापा के गुस्सा होने का पीछे का एक रीज़न ये भी था, मेरा एक एग्ज़ाम होना था 21 जनवरी को, आईबीपीएस क्लर्क का जो मेरा प्री क्वालिफाई हो गया था, उसका मेंस होना था 21 जन को, और मैंने मना कर दिया कि मैं भोपाल जाऊंगी ही नहीं। मैंने साफ मना कर दिया। हमारी ट्रेन थी 20 को, 20 तारीख को अगले दिन हमारी सुबह ट्रेन थी भोपाल के लिए, और मैंने मना कर दिया, मैंने जाना ही नहीं है। क्यों? जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ और सिलेक्शन होना नहीं है, तो मैं क्यों जाऊँ एग्ज़ाम देने। एंड माई डैड गॉट एंग्री कि मतलब ये क्या नौटंकी लगा रखी है और फलाना एंड ढिमकाना एंड ऑल दैट। और मेरा मतलब इतना सा भी मन नहीं था पेपर देने का, क्योंकि यू नो जिस एग्ज़ाम को या जिस पर्टिकुलर ड्रीम को आप इतने दिनों से, इतने महीनों से चेस कर रहे हो और आप खूब एफर्ट्स डालते भी हो, ठीक है, कहीं ना कहीं शायद किसी ना किसी से कुछ मिस्टेक रह जाती है, बट यूजुअली यू पुट योर हार्ट इनटू इट, और फिर वो नहीं मिले तो आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का कोई अब आगे कुछ नहीं बचा है। यू फील ब्लैंक, यू फील लाइक कि अब कोई होप नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, वर्थलेस फील होने लगता है। तो वैसा ही कुछ मुझे उस समय महसूस हो रहा था। मैं पापा को समझा नहीं सकती थी कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। तो मेरे पापा मुझे ले गए, ज़बरदस्ती ले गए। अब उनको ये तो पता था कि ज़बरदस्ती आई है, तो टू चीयर मी अप उन्होंने मुझे आइसक्रीम्स खिलाई, मॉल घुमाने ले गए, शॉपिंग करा दी कि ठीक है, ऐसे मूड से वैसे भी तुमने लास्ट मोमेंट पढ़ाई तो करनी नहीं है, तो चलो तुम्हें थोड़ा सा लाइट फील करा देते हैं। 20 जनवरी को भोपाल पहुँचे, घूमे फिरे। 21 जनवरी को एग्ज़ाम दिया मैंने। बहुत ही वियर्ड, मतलब वो ऐसा था, मेरे ख्याल से वो आईबीपीएस की हिस्ट्री में इकलौता ऐसा एग्ज़ाम था जिसमें हमें प्रॉपर A4 शीट की जगह हमें लैमिनेटेड शीट्स दी गई थी और स्केच पेन से लिख के हमको सॉल्व करना था और उसको रब कर करके बार बार यूज़ करना था। और उसी एक साल में मेरे ख्याल से शायद बायोमेट्रिक ऐसा हुआ था कि पूरे हाथों का
कुछ तो बायोमेट्रिक हुआ था, कुछ तो अजीब सा हुआ था। तो नहीं, बायोमेट्रिक तो नॉर्मली ही हुआ था, वो मिटाते मिटाते पूरे हाथ हमारे काले हो गए थे। हाँ, तो ठीक है, एग्ज़ाम हो गया, दे आए, ठीक है। और लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड तो थी ही, क्या करूँगी, कैसे स्टार्ट करूँगी। तो मैं बस फिगर आउट कर ही रही थी कि कैसे करना है, क्या करना है। और 1 फरवरी 2018 को मेरा ग्रामीण बैंक का रिज़ल्ट आता है कि मुझे नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक में जॉब मिल गई है। वो बहुत खुशी भरा दिन था मेरे लिए कि इतने स्ट्रगल के बाद में एटलीस्ट एक गुड न्यूज़ मिली। मैं 2 साल से मेहनत कर रही हूँ जॉब के लिए और नहीं मिल रही थी, और फाइनली मिली। मेरे डैड को जब मैंने वो रिज़ल्ट दिखाया था तो ही लिटरली जम्प्ड ऑफ जॉय। मतलब वो ऐसे, जैसे छोटे बच्चे को आप उसकी पसंद की कोई चीज़ है तो वो ताली बजाते हुए उचक जाता है ना, कूदने लगता है, बिल्कुल वैसे मेरे डैड की सिचुएशन हुई थी। और इस रिज़ल्ट के 2 महीने बाद 1 अप्रैल 2018 में मेरा IBPS क्लर्क का रिज़ल्ट आया, जिसमें मेरी रिज़र्व लिस्ट निकली। वो एग्ज़ाम जो देने में जा नहीं रही थी, वो एग्ज़ाम जिसको देने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, वो एग्ज़ाम जो शायद मैं ज़िद में छोड़ सकती थी, आज मैं उसी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की बदौलत बैंक ऑफ इंडिया में हूँ। तो ये स्टोरी शेयर करने का मेरा जो रीज़न था वो ये था कि लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत हार्डवर्क किया है, आपने बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ाई की है, और जो एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे उसमें आपका नहीं होता है सिलेक्शन, तो आपको लगने लगता है, वो लगना लाजमी है कि मेरे जो इतने एफर्ट्स थे, जो इतना मैंने टाइम दिया, एनर्जी दी, वो वेस्ट हो गई। बट रिमेंबर दिस थिंग, आपका हार्ड वर्क, आपकी पढ़ाई, आपका इन्वेस्टमेंट कभी वेस्ट नहीं जाता। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोमेंट पे वो यूज़ हो जाता है। अब आप ही सोचो, अगर मैं उतना हार्ड वर्क RBI के एग्ज़ाम में नहीं देती तो उस मेंटल कंडीशन में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना और उसको क्वालिफाई करना ईजी नहीं होता। मैं वो कर पाई क्योंकि मेरी प्रिपरेशन ऑन द बैकग्राउंड बहुत अच्छी थी। तो जब कभी भी आपका भी मन होना कि नहीं यार बहुत हो गया, अब गिव अप कर देते हैं, अब नहीं होगा, या मैंने इतना हार्ड वर्क कर लिया था, मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा, तो वेट करें, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब आप एफ़र्ट डालें या नेक्स्ट किसी चीज़ में आप एफ़र्ट डालें तो वो फ्रूटफुल हो जाए। इसी के साथ बैंकर बाबा साइनिंग आउट। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। स्टे विद मी बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी अमेजिंग जर्नी राइट नाउ। मैं बहुत टाइम बाद वापस आई हूँ और मैं इस वापसी को फ्रूटफुल बनाने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड विद मी, सजेशंस देते रहें, हेल्प करते रहें, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान है जिसको इस वीडियो से मोटिवेशन मिल सकता है, उसे कुछ उसका अच्छा हो सकता है, तो प्लीज़ शेयर करें। और मम्मी की बात याद रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार देते रहें।